अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ईद से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस रेसिपी को खुद बना सकते हैं और ये बहुत इजी बनेगी। हम केक बनाने जा रहे हैं। केक ये देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी और कितना यमी बना है। हम इसको विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए 1 कप ऑयल। हम मेजरमेंट इस कप से कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह की किसी मिलते जुलते कप से करें मेजरमेंट। हमने 1 कप ऑयल लिया है। आपने मेजरमेंट को एग्जैक्ट रखना है ताकि केक आपका ठीक बने। उसके बाद हम बीटर की मदद से इसको बीट करते हैं। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ज्यादा देर इसको मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद 1-2 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 अंडा। इसमें 2 अंडे जाएंगे, हम एक एक करके डालेंगे। आपने 1 अंडा डालना है, उसे 1 मिनट तक बीट करना है। एग्जैक्ट 1 मिनट बीट कर लें। 1 मिनट होने के बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने दूसरा अंडा। अब इसे हम दोबारा 1 मिनट तक बीट करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। अब इसे अच्छी तरीके से पीस लें, क्योंकि अगर ये पिसी हुई नहीं होगी तो ये चीनी नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से आपका केक जो है वो नीचे से जल जाता है। हम इसके अंदर डालते हैं 1 कप मैदा। मैदे को आपने डायरेक्ट नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए हम थोड़ा सा डालेंगे और अब इसको हम बीट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको बीट करना है। अब हम इसके अंदर और डालते हैं मैदा। बस आपने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। और अगर आप हाथों की मदद से कर रहे हैं तो आप इससे भी कम कम डाल के मिक्स करें। अब हमने अपना सारा मैदा डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं बेकिंग पाउडर। आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा नीम गर्म पानी 3/4 कप लेंगे। 3/4 कप से मुराद 1 कप से थोड़ा सा कम। अब हम इसके अंदर बादाम का एसेंस डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बादाम का एसेंस ना हो तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। आपने इसके अंदर अब रंग डालना है। मैंने इधर जर्दे का रंग लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का भी कोई रंग ले सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जर्दे का रंग मैंने पानी के अंदर मिक्स किया था और उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने ऐड किया है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने किशमिश लिए हैं, बादाम लिए हैं और अखरोट लिए हैं। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। आप इसके अंदर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपना मोल्ड लेंगे। ये थोड़ा छोटा मोल्ड है, एक नॉर्मल केक से काफ़ी छोटा मोल्ड है, ठीक है। और अगर आपको फुल केक की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसके ऊपर डालेंगे अखरोट वगैरह, बादाम, आपके पास जो कुछ हो। अब हम एक पतीली लेंगे, ठीक है। हमने उस पतीली के जो बेस है उसके अंदर नमक डाला है। उसके ऊपर स्टैंड रखा है, जिसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए गर्म होने के लिए रखा था। अब बहुत ही एहतियात से आपने ये अपना सांचा इसके अंदर रखना है और इसे पूरा 1 घंटा आपने रखना है एक बहुत ही लो हीट पे।
बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं हमारा 1 घंटा हो चुका है और ये केक कितना ही स्पॉन्जी और मज़े का बना है। आप टूथपिक के ज़रिए देख सकते हैं कि ये केक बिल्कुल अंदर से पक चुका है। अब आपको मैं बैक साइड से दिखाती हूँ इस केक को। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि हमने इसे काफ़ी लो फ्लेम पे बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।